एक क्वेश्चन और कर लिया। क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ ए पी, ठीक है, और फिर लिख लिया हमने से 40, 37, 34 एंड सो ऑन एन टर्म्स। ठीक है, आंसर। ठीक है, अगर उसने बोला कि मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ ए पी, ये कितना हो सकता है। ठीक है, एन उसने बताया नहीं, उसने एन टर्म लिख के छोड़ दिया। तो इस बात का मतलब ये है कि एन की वैल्यू हमें ऐसी सेलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम आ जाए इस ए पी का। ठीक है, जैसे मान लिया अगर एन का वैल्यू मैंने ए की ले लिया 1, तो उसका मतलब क्या है कि उस पूरे सीरीज में एक ही टर्म बचेगा 40, तो सम भी 40 आ जाएगा। ये ठीक है, वैसे ले नहीं सकते क्योंकि अगर ए पी बोला है तो कम से कम 3 टर्म तो होने चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर मैंने मान लिया इसमें 3 टर्म ले लिए तो आंसर कितना देगा, तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 40 प्लस 37 प्लस 34। ठीक है, 4 टर्म ले लिए तो 34 से अगले वाला टर्म क्या आएगा, ये ठीक है वो 31 आएगा, तो वो और जुड़ जाएगा। 5 ले लिए तो अगला टर्म और आएगा। तो बेसिकली जितना हम आगे जा रहे हैं सम तो बढ़ता जा रहा है, बट ऐसा ये जो सम बढ़ रहा है ये इंडेफिनेटली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है इसमें ए कितना है 40, डी कितना है -3 है। तो डी के नेगेटिव होने की वजह से क्या हो रहा है कि आगे जाने पे टर्म लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो 40, 37, 34 कॉमा एंड सो ऑन। तो बीच में जाके क्या होगा कि एक बार लास्ट पॉजिटिव टर्म आएगा घटते घटते, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगे। ये ठीक है, ये मान लिया फर्स्ट, ये ठीक है, ये मान लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इससे पहले वाला टर्म चाहे जीरो हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ तक तो क्या होगा कि हम जितने ज़्यादा टर्म लेंगे उतना ही सम ज़्यादा आएगा। जैसे पहले 2 जोड़े तो कुछ सम आ गया, पहले 3 जोड़े तो और ज़्यादा बड़ा सम आएगा। तो जब तक नेगेटिव टर्म आना शुरू ना हो तब तक हम जोड़ते चलेंगे, तब तक सम बढ़ता रहेगा। बट जैसे मान लिया पहला नेगेटिव टर्म मान लिया 25th टर्म है, 25वां टर्म है, 25th टर्म मान लिया पहला नेगेटिव टर्म है, तो हम 24 टर्म तक जोड़ेंगे तो मैक्सिमम सम आएगा, क्योंकि जैसे हमने नेगेटिव वाला जोड़ा सम घट जाएगा। तो एन का वैल्यू फिर 24 हो जाएगा अगर पहला नेगेटिव टर्म 25वां टर्म है तो। ठीक है, तो बस हमें अब इफेक्टिवली यही पता लगाना है कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो उसके लिए वापस फिर पहले तो टी एन लिखो, टर्म चाहिए ना हमें टर्म, तो सम हम भूल जाओ एक मिनट के लिए। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितने टर्म लें, कौन से हमारा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो टी एन तो हो गया ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी, विच इज़ इक्वल टू ए का वैल्यू 40 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू -3। तो उसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 43 माइनस 3n। ये ठीक है, इसको जीरो रखा तो n आ जाएगा 43 बाई 3। तो ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी आए उसके आगे, बट 14 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, इंटीजर नहीं आया तो इस बात का मतलब क्या है कि इसमें इस सीरीज़ में जीरो आएगा नहीं, ये मतलब लास्ट पॉजिटिव आएगा फिर डायरेक्टली क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये 14 पॉइंट समथिंग आया है, इस बात का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म, जैसे अगर जीरो आता, अगर मान लिया जीरो आता, ठीक है, तो उससे पहला टर्म पॉजिटिव होता बाद में नेगेटिव होता, तो जी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जीरो होता ना। तो 14 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है, जीरो आया तो नहीं बट काइंड ऑफ यहाँ पे आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये 14th टर्म होना चाहिए और ये 15th टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, एस मैक्सिमम, मतलब सम मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 14 टर्म्स। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दिया n/2 2 इंटू ए, सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं,
टू इंटू ए कितना है 40 प्लस n-1 40 - 1 इंटू डी विच इज़ -3। ये ठीक है, ये सम हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये तो 7 हो गया बाहर, ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 13, 13 इंटू 3 -39। तो दिस इज 7 इंटू 41 287। ये मैक्सिमम पॉसिबल सम हो गया, ठीक है। और रिक्वायर्ड, ये ठीक है मैक्सिमम सम, वो तो 287 हो गया। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग n का वैल्यू कितना हो गया, n कितना लिया हमने 14। अच्छा, अगर बाई चांस ये वाला वैल्यू जो 14 पॉइंट समथिंग आया इस क्वेश्चन में, अगर वो 14 पॉइंट समथिंग ना के मान लिया 15 आ जाता, तो उस बात का मतलब क्या होता, अगर वो इंटीग्रल वैल्यू आ गया तो मतलब एक्सेप्टेबल है। फिर तो हमें पता लग गया कि जो 15वां टर्म है, 15th टर्म जो है वो जीरो है। तो अगर 15th टर्म जीरो होता तो फिर 16th टर्म जो होता अगले वाला 16वां टर्म जो होता, वो तो पहला नेगेटिव टर्म हो जाता, और उससे जो पहले वाला है 14th टर्म जो है वो पहला पॉजिटिव, सॉरी वो आखिरी पॉजिटिव टर्म हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस वाले केस में सम तो 14 तक टर्म तक जोड़ो तब भी उतना ही आएगा, 15th टर्म तक जोड़ो तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि जीरो जोड़ रहे हैं। अगर एन का वैल्यू 15 आ जाता तो उसका मतलब क्या होता है कि जीरो भी आ रहा है, तो जीरो जोड़ने का कोई सम पे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो क्वेश्चन में ये पूछना है कि कितने टर्म लिया जाए उस केस में, जब एन का वैल्यू 15 आ गया, उस केस में अगर ये पूछा जाए, अगर वो ये पूछे कि कितना टर्म लेना चाहिए मैक्सिमम सम के लिए, तो हमारे दोनों पॉसिबल आंसर हो जाएंगे, 14 भी चलेगा 15 भी चलेगा। ये ठीक है, अगर 15th टर्म जीरो है तो उस वाले केस में दो दो आंसर आ जाएंगे, क्योंकि 15th टर्म खुद जीरो हो गया तो उसको जोड़ने या नहीं जोड़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता सम पे। ठीक है, ये तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया कुछ। ठीक है, सिंपल है वैसे। ए पी जी पी तो बहुत सिंपल है, प्रोसीजरल क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा ट्विस्ट विस्ट कर दिया तो कुछ और हो सकता है, देन क्वेश्चन में बी डिफ़िकल्ट। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि सिंपल 15वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, या पहला नेगेटिव क्या होगा, तो वो तो होना चाहिए आराम से।